नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से यानी कि मेरे साथ की तरफ से स्वागत है। और कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा जो चैनल है वो हिंदी में होगा। और हिंदी इसलिए कि सभी को तो हाल ही फिलहाल में जो लोग भी मेरा वीडियोस देखेंगे उन सबको संबलपुरी और उड़िया आता ही होगा, समझ में भी आता होगा। लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ना आए। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है तो सबको समझ में आता है और किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मुझे लगा कि हिंदी में बोलना सही होगा। और ऐसा हो सकता है कि हिंदी बोलते बोलते थोड़ा सा संबलपुरी बीच में निकल आए अंदर से, तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। और ये कहना चाहूँगी कि मैं पहले खोलना नहीं चाहती थी यूट्यूब चैनल, लेकिन यूट्यूब चैनल खोलने के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ है मेरी बहन का। वो हमेशा मुझे कहा करती थी कि कुछ करती क्यों नहीं, चैनल स्टार्ट करो। तो मैं कहती थी कि कंटेंट क्या है, कुछ तो है नहीं। तो बोलती थी जो भी है तुम्हारा, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम करते हो वही दिखाओ। फिर मेरी एक कज़न सिस्टर है, बहुत प्यारी, सबसे खास चुमकी, वो उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इनकरेज किया कि दीदी आप करो, ये आप कर सकती हो, ट्राई करो। और फिर मैंने सोचा कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। तो फिर मैंने दिवाली के दिन एक छोटा सा वीडियो बनाया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और उसमें बहुत सारे व्यूज़ देने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू, ऐसा कुछ मैंने रैंडमली बोल दिया था। तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि चैनल का लिंक भेजो, लेकिन चैनल तो था नहीं मेरा। तो फिर मुझे थोड़ा सा हंसी आई कि अरे इतना एक्साइटेड है तो देखना चाहते हैं क्या। और जितने मेरे मतलब करीबी लोग में से जो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में है उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना टाइम मैनेज कर सकती हो इस सारी चीज़ों के लिए और शूट कर सकते हो अपने आप, तो फिर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितना आगे बढ़ो, जितना कोशिश करो, नई नई चीज़ें करो, क्योंकि ऑफ कैमरा तो करती ही हो तो ऑन कैमरा भी अगर कर सकती हो तो फिर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मुझे मेरे बच्चों की भी, मेरे ट्विंस दोनों हैं मेरे बच्चे, उनकी भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है मुझे वीडियोस बनाने में। मेरा छोटा बेटा आयान, बड़ा बेटा रियान एडिटिंग करता है। और पहले शुरुआत में जो आयान है वो मेरा मतलब कैमरामैन बना था, लेकिन मुझे लगा कि उसको उतना ज़्यादा टाइम अगर मैं उसका मेरे कुकिंग, मेरे सारी चीज़ों में जो मैं शूट करती हूँ उस चीज़ों में अगर इन्वॉल्व रखूँगी तो वो अपने उसके खुद के भी पढ़ाई है, स्कूल है, ट्यूशन्स हैं, होमवर्क है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, तो वो अपने आप को शायद कम ध्यान दे पाता। तो मुझे लगा कि शूट कैसे होगा। और मैं एक बात कहूँ अपने बारे में, मैं सारी चीज़ें मैं विजुलाइज कर पाती हूँ कि मुझे यहाँ पे कैमरा रखना है, ऐसे शूट करना है, लेकिन जब मुझे कैमरा पकड़ने की बारी आती तो बिल्कुल ऐसे मेरे हाथ हिलते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी चलो ट्राइपॉड मंगवा लेते हैं, और फिर मंगवा लिया और मैं चल पड़ी अपने शूट की तरफ। तो ये है खोलने के पीछे जो खास 5 लोगों का हाथ, मेरे 2 सिस्टर और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। तो बस यही है। और आखिर में हर यूट्यूबर का एक ही पैगाम आप लोगों से, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि ये तीनों चीज़ें मांगने से पहले मैं बोलना चाहूँगी एक बात कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, वाकई में अगर आप लोगों को लगा हो कि नहीं अच्छा दिखा रही है, अच्छा बोल रही है, अच्छा कुछ कर रही है, मतलब आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो ही ये तीनों चीज़ें कीजिएगा। और वो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तीनों। तो थैंक यू। और चलिए अभी देखते हैं कि मैंने एक्चुअली जो अभी मैं इसके बाद आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो मेरा शूट हो गया है काफ़ी पहले। और मैं मतलब रुकी हुई थी कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद मतलब मैं अपने बारे में कुछ बोल दूँ, उसके बाद वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो अब जाके देखिए। और थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हाँ जी, तो आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मीठे से ही शुरुआत करते हैं। तो मैंने गाजर को
1 किलो गाजर लिया है मैंने और उसको 2 टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। और सर्दियों के मौसम में है ना, गाजर के हलवे की तो बात ही कुछ और होती है। तो जी फिर मैंने सारे गाजरों को एक एक करके पील कर लिया। और 1 किलो गाजर है तो बनाने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 1 किलो सफिशेंट होता है 4 लोगों के लिए। और फिर बारी आई गाजरों को साफ़ करने की साफ पानी से। और फिर मैंने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके चॉपर में डाल दिया। और ग्रेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और चॉपर में बहुत ही कम टाइम में चॉपिंग अच्छे से हो जाती है, इसलिए मैं चॉपर यूज़ करती हूँ। 2 ही बार में सारे के सारे गाजर अच्छे से चॉप हो गए। हाँ जी, तो गाजर रेडी है और मैंने चढ़ा लिया है कढ़ाई। और फिर तुरंत हमें इसमें सारे गाजर डाल देने हैं। इसमें हम अभी कुछ भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि गाजर में खुद का पानी होता है, तो उसको अपने आप ही भुनना होता है स्लो फ्लेम पर और तब तक जब तक उसका पानी ना सूख जाए। और बीच बीच में इसकी भुनाई करनी बहुत ज़रूरी है ताकि कढ़ाई में चिपक के ना जले। और बहुत सब्र का काम है ये और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। आप किचन में ही खड़े रहे हलवा बनाते वक्त, मैं भी किचन में ही खड़ी रही और छोटे मोटे काम करती रही। और आप देख सकते हैं गाजर ने अपना पानी पूरी अच्छी तरह से सोख कर लिया है। तो अभी हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और इसके ऊपर हम दूध डालेंगे। तो जी 1 किलो गाजर के हिसाब से मैंने लिया था 1 किलो दूध। और अभी कढ़ाई आप देख रहे हैं, अगर 1 किलो दूध मैं डाल देती तो उबल के फिर उछलने का डर रहता, इसलिए मैंने क्या किया कि 1 किलो दूध को मैंने अच्छे से उबाला और उसको हाफ़ कर लिया, यानी कि तकरीबन मैंने हाफ़ किलो करके फिर इसमें डाला। और अभी हम इसको ढकेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको ढकेंगे तो फिर से वही डर होगा कि ये उछल के फिर गिर सकता है। देखिए उबाल आ गया है इसमें।
तो बीच बीच में फिर से हमें इसकी बुनाई करती ही जानी है, नहीं तो दूध भी नीचे चिपकता है। तो यहाँ जो मैंने दूध लिया है वो है मिल्की मू। आप चाहे तो प्रगति भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ओमफेड बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पतला आ रहा है। और आप देख सकते हैं दूध काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है अपना पटाटो मैशर, और जो भी बची कुची कसर थी गाजर की वो मैंने फुल एंड फाइनल कर दिया यहाँ पे। तो जी फिर इसमें मैंने डाला अभी देसी घी, तकरीबन इसमें मैंने डाला 200 ग्राम। ये जो डोंगा आपको दिखाई दे रहा है वो जब हम अक्सर दाल और सब्जी निकाला करते हैं वही है ये स्पून नहीं है। तो सॉलिड फॉर्म में है इसलिए आपको कम दिख रहा होगा, लिक्विड फॉर्म में होता तो आपको ज़रूर ये 3 से 4 डोंगे के बीच नज़र आता। उसके बाद थोड़ा सा मिला दिया इसको, और मुझे थोड़ा घी कम लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। तो मान के चलिए 1 किलो में मैंने डाला फुल 1 पाव। उसके बाद जो स्पैचुला है मेरा सिलिकॉन का, उससे मैंने जो डोंगे में लगा हुआ था जितना भी सारा घी वो सारा निकाल दिया। और ये फ़ायदा होता है हमारे सिलिकॉन स्पैचुला की। अगर आप चीनी डालें हैं तो इसी वक्त डाल दीजिएगा जब आप घी डालें। थोड़ी देर बाद आपको नज़र आएगी गाजर और घी दोनों सेपरेट हो गए हैं। इसका मतलब है गाजर का हलवा रेडी होने में बस थोड़ी ही देर बाकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी शुगर फ्री। मैंने पहले भी कहा है अगर आप चीनी डाल रहे हो तो जब घी डाला हो तभी आप चीनी डाल दीजिएगा। और पिछले कुछ दिनों से मीठा इतना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं कि मैंने इस बार सोचा कि अगर घर में कुछ बनता है तो वो तो शुगर फ्री से ही बनेगा। तो रेडी हो गई हमारी गाजर का हलवा। बस लास्ट इसमें थोड़ा सा बस कलर के लिए मैंने डाला है रेड फूड जेल कलर, और मीठा मुझे थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने शुगर फ्री 1 चम्मच और डाल दिया। मैंने फूड जेल कलर जो डाला था इसमें वो बस कलर के लिए था, लेकिन मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा उसमें, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि गाजर ऑलरेडी रेड रेड ही थे। तो आप ना डालें। कल रात को मैंने बनाया था गाजर का हलवा, और सबको खाना खिलाने के बाद मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है रात को। तो फिर मैंने सोचा कि आज रहने देती हूँ, कल ट्राई करती हूँ। कल यानी कि आज तो हो गई है आज, और मैंने सुकून से टेस्ट कर लिया है। और इसका रिव्यू मैं दूं तो मैं ये बताऊंगी कि इसकी टेस्ट जो है वो बिल्कुल अमेजिंग है। आप लोग ज़रूर बनाएं। अगर अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और उसके साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।